हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम कैटालिसिस। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली केमिस्ट्री का नहीं है, बट जो आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 26 को, उसके लिए आपको क्या है कि पूरे 3 आवर्स में एग्ज़ाम को कैसे कंप्लीट करना है एंड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज आप पूरे 6 मंथ्स में या फिर 1 ईयर में कितनी भी तैयारी कर लो, ओके, कितना भी पढ़ लो, बट अगर आपकी 3 आवर्स की स्ट्रेटजी ही नहीं है कि आपने एग्ज़ाम को कैसे सॉल्व करना है, तो वो बिल्कुल ऑल इन वेन रहेगा पूरा जो आपने 6 मंथ्स में स्टडी किया है। ओके, सो हमारा आज का रहेगा कि 3 आवर्स में आपने एग्जाम को कैसे कंप्लीट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। आई होप आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो 1 मिनट में देख लो। आपके पास एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी 3 पार्ट्स आएंगे। ओके, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। जो पार्ट ए का पोर्शन रहता है वो एप्टीट्यूड पोर्शन रहता है एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी का केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है। ओके, जो पार्ट बी में क्वेश्चंस आते हैं वो 40 क्वेश्चंस आते हैं एंड पार्ट सी में 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो एंड पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस आते हैं। उन 60 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। ओके, 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं 60 क्वेश्चंस में से। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ दीज 40 क्वेश्चंस यू हैव टू अटैम्प्ट 35 क्वेश्चंस। ओके, ये 2 मार्क्स ईच होते हैं, ये 4 मार्क्स ईच होता है, ये सब आपको पता ही होगा। ओके, अगर नहीं पता तो मैंने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है जो इस चैनल का बिल्कुल फर्स्ट वीडियो, वो मैंने आपको इसी जो पैटर्न है ना, नेट का पेपर पैटर्न है, उसी के बेसिस पे आपको बताए हुए हैं। ओके, सो पार्ट ए में आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। ये भी 2 मार्क्स ईच होते हैं, ये भी 2 मार्क्स ईच होता है, ये 4 मार्क्स ईच होता है। सो मिला के आपके पास जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। अब एग्जाम को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, जब आप पेपर में जाओगे तो आपको पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है, देन कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, 3 आवर्स का एग्जाम है, आपके पास पहले पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए माइंड में। पहले जाके आपने कौन सा पार्ट उठाना है। ओके, ऐसा नहीं है टाइम वेस्ट करो जाके पहले 10 मिनट कौन सा पार्ट, ए पार्ट देख लिया, फिर बी पार्ट देख लिया, फिर सी पार्ट देख लिया, ऐसे टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ओके, सो पहले आपको पता होना चाहिए आपके माइंड में कि आपने कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। सो मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पार्ट सी पहले अटैम्प्ट करना चाहिए। ओके, पार्ट सी आपको पहले अटैम्प्ट करना चाहिए क्योंकि ये 4 मार्क्स ईच होता है एंड यही क्लियर कर देता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है या नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि ये 4 मार्क्स ईच होता है। 25 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, 25 × 4 100 मार्क्स तो आपको पार्ट सी ही दे देगा अगर आप सही अटैम्प्ट करके आते हो। ओके, सो पार्ट सी, सबसे पहले आपने पार्ट सी अटैम्प्ट करना है। पार्ट सी, अब पार्ट सी को कितना टाइम देना है? टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो फर्स्ट आपका बोलो फर्स्ट रूल है इस 3 आवर स्ट्रेटजी का, पेपर को अटैम्प्ट करने का जो फर्स्ट रूल है वो है टाइम मैनेजमेंट। ओके, मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को भी देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि टाइम को बिल्कुल ही वैल्यू नहीं देते और जाके बाद में पता चलता है कि हे अब टाइम हो गया और पार्ट ए सारा ही पड़ा हुआ है, पार्ट ए को टाइम ही नहीं दे पाते। बट ये क्या है, गलत बात है। सो आपको टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। पार्ट सी को कितना टाइम देना है? यस, हर एक पार्ट को हम टाइम डिवाइड करके रखेंगे कितना टाइम देना है। पार्ट सी को आप मान के चलो पूरे आपके पास 3 आवर्स हैं, 1 आवर 10 मिनट्स आप पार्ट सी को दे दो। ओके, 1 आवर 10 मिनट्स आप पार्ट सी को दे दो। आप फर्स्ट राउंड करो। फर्स्ट राउंड सपोज आपका हाफ एन आवर में कंप्लीट हो गया। ओके, आपके पास 60 क्वेश्चन हैं, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट राउंड में सपोज आपके 10 क्वेश्चंस हो गए जो कि आपको मीन्स देख के साथ आपको आंसर पता था उसका। ओके, 10 क्वेश्चंस मान लो पार्ट सी में आपके ऐसे ही हो गए कि देखते सार आपका आंसर मिल गया। सो वो होता है राउंड ए। ओके, राउंड फर्स्ट राउंड में आपके 10 क्वेश्चंस हो गए, सपोज हाफ एन आवर में ही हो गए वो, लेकिन मैंने आपको टाइम कितना बताया? 1 आवर 10 मिनट्स। मीन्स आपके पास अभी टाइम पड़ा है, अभी टाइम कितना पड़ा है? 40 मिनट्स पड़े। सो आप सेकेंड राउंड लगाओ। सेकेंड राउंड लगाने का मीनिंग ये नहीं है कि तुक्का लगाना है। सेकेंड राउंड लगाने का मीनिंग कि दिमाग लगाओ, अभी आपके पास टाइम पड़ा है। ओके, पार्ट सी का अभी आपके पास टाइम पड़ा है। सो आप 40 मिनट्स दिमाग लगाओ, जो क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ओके, सो आप पहुंचो, आपको 25 क्वेश्चंस कर सकते हो। सो मीन्स आप 20 क्वेश्चंस कर दो। ऐसा नहीं है कि 25 अटैम्प्ट करने ही करने हैं। यस, जो जितना ज़्यादा अटैम्प्ट हो सके उतना बेटर होता है, बट ऐसा नहीं है कि अटैम्प्ट करने मीन्स तुक्के लगा के अटैम्प्ट करने, उस अटैम्प्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, सो मीन्स आपके अगर 20 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट होते हैं पार्ट सी में से तो वेल एंड गुड है। ओके, सो पार्ट सी में आपको कितना टाइम देना है? 1 आवर एंड 10 मिनट्स। फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया। मीन्स इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, इससे कम टाइम आप लगा सकते हो 1 आवर 10 मिनट से, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना।
नेक्स्ट आपका पार्ट रहेगा बी। कई बच्चे क्या होते हैं, जब पेपर स्टार्ट होता है पार्ट ए को अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। फर्स्ट आवर तो वो पार्ट ए को अटेम्प्ट करने में ही छोड़ देते हैं। क्यों भैया, आपने 6 मंथ्स को केमिस्ट्री को दिया है 6 मंथ्स, सो आप पार्ट बी एंड पार्ट सी अटेम्प्ट करो ना। और पार्ट बी एंड पार्ट सी में से कौन सा अटेम्प्ट करो? ऑब्वियसली पार्ट सी, क्योंकि ये 4 मार्क्स ईच होते हैं। ओके, सो पार्ट बी को भी आप कितना टाइम दो? 1 hour 10 minutes। 1 hour 10 minutes। ओके, पार्ट बी को टाइम दो 1 hour 10 minutes। इसमें सेम रूल रहेगा आपका। अगर आपके पास टाइम बचता है सेकेंड राउंड करो, अगर टाइम बचता है थर्ड राउंड करो। ओके, सो आपके पास 1 hour 10 minutes, 1 hour 10 minutes। सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट राउंड में आपको बस वही क्वेश्चंस करने हैं जो आप कर रहे हो एंड आंसर मिल जाए। ओके, यस, थोड़ा बहुत दिमाग आप लगा सकते हो, बट तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। तुक्का लगाना ही नहीं है पेपर में, तुक्का नहीं लगाना अगर आप पढ़ के जा रहे हो। ओके, ये आपका पार्ट सी एंड पार्ट बी। नेक्स्ट आ गया पार्ट ए, और हमारे पास कितना टाइम बच गया? 40 मिनट्स बच गए। ओके, 40 मिनट्स रह गए हमारे पास। सो 40 मिनट्स में आपको 30 मिनट्स देने हैं पार्ट ए को। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं। उन 20 क्वेश्चंस में से ना 7 to 8 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जो आप देख के ही आंसर लगा सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेसिक्स होते हैं ना। एप्टीट्यूड पोर्शन तो आता ही है, मीन्स बिल्कुल ही कि 5th क्लास वाला बच्चा भी कर देता है उसको। ओके, सो पार्ट ए को आपने 30 मिनट्स देने हैं, ज़्यादा नहीं देने, 30 मिनट्स ही देने। बचे लास्ट के 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट्स की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि 10 मिनट्स में क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता। सो पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए पार्ट सी, पार्ट बी एंड पार्ट ए को आपने कितना कितना टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट टिप है वो हो गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपने कैसे कैसे देना है हर एक पोर्शन को। पार्ट सी को 1 hour 10 minutes, पार्ट बी को 1 hour 10 minutes एंड पार्ट ए को 30 मिनट्स। नेक्स्ट आता है, ये हो गया हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है आपके पास कि आप क्वेश्चंस तो कर रहे हो, जैसे आपने पार्ट सी स्टार्ट कर लिया है ना। सपोज आप क्वेश्चंस देख रहे हो और 3-4 क्वेश्चंस ऐसे मिले आपसे हुए नहीं, 3-4 क्वेश्चंस ऐसे मिले कि आपसे हुए नहीं, और आप फिर क्या है थोड़े टाइम बाद क्या पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हो कि हाय मैंने तो 6 मंथ स्टडी पे लगाया, ये भी किया था, वो भी किया था। आपको क्या लगता है ये भी देखा हुआ है, वो भी देखा हुआ है। आप बिल्कुल ही पैनिक मत हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पैनिक होगी उतना ही ज़्यादा आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। सो पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। अगर आपने सपोज पार्ट सी के लास्ट क्वेश्चन से ट्राई करना स्टार्ट किया है, लास्ट में से आपके 3-4 क्वेश्चंस नहीं हो रहे और आप पैनिक होना स्टार्ट हो गए, तो आप पार्ट सी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो। जरूरी तो नहीं है पीछे से ही चलने, आगे से चल पड़ो। अगर आगे से चल रहे हो, आगे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, पीछे से चल पड़ो। बट यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आपके बाय मिस्टेक क्या हो जाए, स्किप हो जाए। ओके, कई बार इतना इजी क्वेश्चन होता है, बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बड़े ध्यान से पेपर करना है। सो मीन्स आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अगर 3-4 क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आपसे नहीं हो रहे तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पीछे से स्टार्ट किया, आगे से स्टार्ट कर लो। ओके, सो ये था नेक्स्ट पॉइंट कि आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जो थर्ड टिप आपके पास रहेगी कि आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जान सार कि हाँ मैं तो पूरा पेपर पढ़ के देखूंगा कैसा आया है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा, क्योंकि आप हाफ एन आवर ऐसे ही वेस्ट कर दोगे कि पहले मैं पेपर पढ़ के देख लूँ कैसा आया फिर स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ओके, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हो जाता है, जहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर हो कि हम मैं भाई पहले देख लें, वैसे वहाँ पे भी नहीं देखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन आता है बस वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो ऑब्जेक्टिव में भी आपके पास ऐसा ही होना चाहिए। जो भी पार्ट आपने स्टार्ट करना है, पार्ट सी स्टार्ट कर रहे हो तो पार्ट सी स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है पार्ट सी का पहले पूरा पढ़ोगे कि कैसा है पेपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से टाइम वेस्टेज होता है। टाइम मैनेजमेंट काफ़ी जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट रहेगा आपके पास पूरे के पूरे पेपर में तुक्का नहीं लगाना। यस, अगर आपने पार्ट सी कर लिया, ठीक है ना, पार्ट सी में आपके पास 20 क्वेश्चंस हो गए। 20 क्वेश्चंस आपको पता है कि हाँ ठीक सही है, बट ऐसे 1-2 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ऐसा सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 20 क्वेश्चंस किए हैं तो वो 20 के 20 सही होने ही चाहिए। 1-2 अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे तो चलेगा। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आपने 20 क्वेश्चंस किए हैं बट आपने सोचा हुआ है कि नहीं मैंने तो 25 ही करने हैं, तो आप 5 क्वेश्चंस पे तुक्का लगा दोगे। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ओके, सो आपने क्या करना है, जैसे सपोज आपके पार्ट सी में से 20 क्वेश्चन हो गए, पार्ट बी में से भी सपोज आपके 20 क्वेश्चन हो गए एंड पार्ट ए में से आपके सपोज 7 क्वेश्चन हो गए। ओके, सो यहाँ पे देखो आपके पास 20 × 4 80, 20 × 2 40, 80, 40 एंड 40। सो आपके कितने मार्क्स बन गए, 134 मार्क्स बन गए आपके। सो मीन्स अगर आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आप इतना पेपर भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपके 134 मार्क्स बन रहे हैं। एंड इसमें से अगर आपके कुछ नेगेटिव भी हो जाए तो भी आप क्या है
आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो सकता है। सो इसका मीनिंग क्या है कि आपको तुक्के तो बिल्कुल भी नहीं लगाने। अगर आप किस जोन में हो, 80 to 100 के जोन में हो, अगर आप 80 to 100 के जोन में हो तो आपको तुक्के नहीं लगाने। ओके, अगर आपके सपोज 120 अबव बन रहे हैं, आपने पेपर में देखा कि आपने इतने क्वेश्चंस कर दिए कि आपके 120 अबव बन रहे हैं या फिर 130 अबव बन रहे हैं, तो आप एक दो क्वेश्चंस पे तुक्के लगा सकते हो, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, आपका स्कोर बूस्टर हो जाएगा। स्कोर आप बूस्ट कर सकते हो। अगर सही हो गए तो ऑब्वियसली स्कोर बूस्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव भी हो गए तो भी आप क्या है मीन्स आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपके 130 अबव बन रहे हैं, अगर एक दो नेगेटिव भी हो जाएंगे तो आपका एग्जाम नहीं रुकेगा क्लियर होने से। ओके, सो मीन्स आपको क्या है, बफर जोन में अगर हो आप तो उसमें प्लीज़ बिल्कुल भी तुक्का मत लगाना। अगर आप 80 to 110 के स्कोर के बीच में हो, ओके, अगर आपके 80 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, तो प्लीज़ तुक्के मत लगाओ। सपोज आपके 90 बन रहे हैं और आपने क्या किया, तुक्का लगा दिया बेफालतू का, वो क्या होगा, वो क्या है, आपका स्कोर नीचे लेके जाएगा अगर वो नेगेटिव हो गया। अगर सपोज कट ऑफ 85 जानी हुई, ठीक है ना, आपने क्या है 90 पे आके इतने तुक्के लगा दिए, 2-3 तुक्के लगा दिए, तो वो क्या है नेगेटिव लेके जाएंगे। नेगेटिव लेके जाएंगे मीन्स वो 85 से भी कम लेके जाएंगे, और अगर आपके 90 बन ही रहे थे वैसे। सो आपको तुक्का नहीं लगाना। अगर आप 80 to 120 के बीच में हो, बफर जोन में हो, 80 to 120 के बीच में आपने तुक्का नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, यस, अगर आपने तुक्का लगाना भी है, अगर आपने तुक्का लगाना भी है कि 120 अबव बन रहा है और आप तुक्का लगा रहे हो, ठीक है, तुक्का भी उसी क्वेश्चन पे लगेगा अगर जिसमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो आपको। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, 4 ऑप्शंस होती हैं, 4 ऑप्शन में से हम 2 को तो बड़ा इजीली एलिमिनेट कर देते हैं, बट होता क्या है कि जो 2 ऑप्शंस बचती हैं उसमें हमें तुक्का लगाना पड़ता है। और तुक्का कैसे लगाना होता है, जैसे आपने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा और आपका जो ब्रेन है, माइंड है, वो कहाँ पे स्ट्राइक किया, कौन सी ऑप्शन पे फर्स्ट टाइम में कौन सी ऑप्शन पे स्ट्राइक किया, वही ऑप्शन आपको तुक्का लगाना होगा अगर आप 3rd राउंड में या फिर 4th राउंड में लगाते हो। ओके, अदरवाइज तो वैसे तुक्का लगाना ही नहीं है। अगर आप लगाते भी हो उसी ऑप्शन पे तुक्का लगाना जिस ऑप्शन पे आपको क्या मिलेगा, जिस ऑप्शन पे सबसे पहले आपका माइंड स्ट्राइक होगा। ओके, सो वैसे तुक्का लगाना नहीं है, अगर लगाना है तो जो कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे आपका माइंड फर्स्ट टाइम में स्ट्राइक होगा। ओके, यस, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं, जो लास्ट के 10 मिनट्स होते हैं, 10, 15, 20 जितना भी टाइम बचता है, ठीक है ना, जिनके पास नहीं बचता वो प्लीज़ यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और जिनके पास बचता है वो अब सुन लो, लास्ट के जो 10-15 मिनट होते हैं वही दिखलाते हैं कि पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में हम अपनी केमिस्ट्री यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने क्या है 3 इयर्स BSc में, 2 इयर्स +1 +2 में, 2 इयर्स MSc में, पूरे हमने 7 साल केमिस्ट्री पढ़ी होती है, और वो इतनी ज़्यादा केमिस्ट्री हावी हो जाती है ना वो 10 मिनट में कि हम जो भी नहीं आता ना वो भी हम अटैम्प्ट कर देते हैं कि हाँ ये होता होगा, ये होता होगा, बट होता होगा या फिर एक्चुअली है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, सो लास्ट के 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में बिल्कुल भी अपनी केमिस्ट्री को ना पूरी अच्छी तरह से रोक के रखना, या फिर अगर हो सके तो अगर आपको लगता है कि मैंने पेपर अटैम्प्ट कर दिया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने क्या किया था, लास्ट के 15 मिनट्स पेपर को बंद करके रख दिया। आप भी ऐसे ही करो। अगर आपको लगता है आपने जितना करना था हो गया तो लास्ट के 10 मिनट्स रेस्ट करो, पेपर को बिल्कुल भी मत देखना। अगर आप पेपर को देखोगे तो फिर आप 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे, अगर और देखोगे तो फिर अटैम्प्ट कर दोगे। सो लास्ट के 10 to 15 मिनट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने ही रूल लगाने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया है, रीड करते हैं कि हाँ यार ये तो हो सकता है, और फिर ऑप्शन रीड करते हैं। हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन लगता है कि यही ऑप्शन होगा, बट यही ऑप्शन होगा या फिर यही ऑप्शन है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, सो बिल्कुल भी धक्का नहीं करना लास्ट के 10 to 15 मिनट्स में, बड़े ध्यान से पेपर करना है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा 3 आवर्स का बता दिया कि 3 आवर्स में आपको पेपर कैसे कैसे करना है। अगर आपको फिजिकल का पोर्शन, वैसे अब तो क्या हो गया ऑनलाइन हो गया, तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मिक्स ही आते हैं। पहले ऑफलाइन में क्या था, फिजिकल लास्ट में आती थी, तो जिन बच्चों को फिजिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो वो फिजिकल पहले अटैम्प्ट कर पाते थे। बट अब कोई ना, चलो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आपने वैसे भी टाइम वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। अगर आप पार्ट सी पहले अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसको 1 hour 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देने। अगर कम भी लग रहे हैं तो 2nd राउंड कर लो, 3rd राउंड कर लो, ठीक है ना। बट अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है तो ठीक है, पार्ट बी कर लो। ऐसा नहीं है कि टाइम बचा, बट केमिकल एनालिसिस वाले ने तो बताया था 1 hour 10 मिनट्स लगाने हैं,
10 मिनट्स बचे हैं, चलो सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना। ओके, सो अगर 1 आवर 10 मिनट से आपके पहले कंप्लीट हो रहा है पार्ट सी, पार्ट बी स्टार्ट कर दो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ओके, सो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, इन तीनों में आपको प्लीज़ बिल्कुल बड़े ध्यान से करना है। इसमें से 15 में से अगर आपके 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ऐसा नहीं है कि 15 करने हैं, 35 करने हैं और 25 करने हैं तो बिल्कुल आप इसमें से 35 ही करो, इसमें से 25 ही करो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, 200 में से 200 मार्क्स नहीं लेने आपने। ओके, जितना भी कर रहे हो ना उतना अपनी संतुष्टि से करो कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सही होगा। बट यस ऑफ कोर्स नेगेटिव में जाते हैं, बाद में चले जाते हैं नेगेटिव में, बट इतना भी ज़्यादा नेगेटिव ना हो कि आपका पेपर क्लियर होने से रुक जाए। ओके, सो पेपर को इतने ज़्यादा मीन्स माइंड सेटअप होना चाहिए आपका, नेगेटिव कम से कम हो। माइंड सेटअप सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन आप पेपर मीन्स बुक बंद करके बैठ जाओ सुबह ही कि नहीं यार आज तो एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम क्या है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, वैसे भी अब तो मॉर्निंग शिफ्ट में ही है, चलो सही है। वैसे अगर इवनिंग शिफ्ट में होते हैं तो भी आपको क्या है बुक को पहले ही बंद करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्या पता आपने 10 बजे ही देखा हो कि हाँ यार ये मैंने पढ़ लिया, ठीक है ना, सपोज आपने किसी का टर्म सिंबल देखा हो और वही एग्जाम में आ गया तो आप सीधा टिक लगाओगे ना, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि आप 2 दिन पहले ही बुक बंद कर दो, ठीक है ना। सो अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरा कुछ आप पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है तो प्लीज़ जो भी अभी 2-3 दिन बचे हैं, 3-4 दिन बचे हैं, उसमें दोबारा फिर रिवाइज करो, जितना ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करो। ऐसा नहीं है कि 4 बार रिवाइज कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 1 दिन भी बच गया ना उसमें भी आप रिवाइज करो, रिवाइज करते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप याद रखोगे, जितना ज़्यादा आप टॉपिक्स को याद रखोगे उतना ही बेनिफिट होगा इन 3 आवर्स में। ओके, सो 3 आवर्स में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। पहली बात तो पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना, जाते टाइम हाई पेपर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। बिल्कुल रिलैक्स होके जाना है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम पे पहुंचो, थोड़ा टाइम पहले पहुंच जाना वहाँ पे, सो दैट रिलैक्स हो पाओ। अगर टाइम पे पहुंचते हो तो वैसे ही थोड़ा बहुत माइंड वो हो जाता है। ओके, सो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेपर ही है, 6 महीने बाद तो आ ही जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है ना। और वैसे भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप वैसे ही नेगेटिविटी लेके बैठे हुए कि नहीं यार पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। पूरी पॉजिटिविटी होनी चाहिए माइंड में। ओके, सो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी को बड़े ध्यान से करना। पहले जाके पार्ट सी करना, अगर मेरी मानो तो पार्ट सी करना पहले, फिर पार्ट बी एंड पार्ट ए। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। ओके, पहले मैंने भी पार्ट सी किया था, फिर पार्ट बी एंड पार्ट ए। मैंने पार्ट सी को 1 आवर दिया था, पार्ट बी को भी 1 आवर दिया था, एंड पार्ट सी को ½ एन आवर दिया था, मीन्स 2 आवर्स 30 मिनट्स में मैंने एग्जाम कर दिया था। फिर 15 मिनट्स में मेरे टाइम ऑफलाइन था, तो 15 मिनट्स में मैंने क्या किया था, आंसर्स मार्क किए थे OMR शीट पे। लास्ट पे के 15 मिनट्स में फ्री होके बैठ गई थी, बिल्कुल ऐसा मान लो कि सो ही गई थी लास्ट के 15 मिनट्स। ओके, बट आपको अगर लगता है कि आप 1-2 क्वेश्चंस छूट गए हैं, कर सकते हो तो आप करो उनको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया कि आप सो जाओ तो सो जाओ, बट यस अपनी केमिस्ट्री मत लगाना। लास्ट के 15 मिनट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उन 15 मिनट्स में अपनी केमिस्ट्री मत लगाना, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फालतू की टिक्स मत लगाना। ओके, सो यही था मेरा। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।